धर्म के कार्यों का जितना उद्दीपन हो उतना करना चाहिए। विज्ञापन जितना होता है, विज्ञापन का मैंने कहा ना उद्दीपन, सारे पेपरों में संसार के विज्ञापन छपे हैं। प्रतिदिन विज्ञापन छपते कि नहीं? काहे के? संसार के, पाप के, मांसाहारों के, इनके पता नहीं किन किन के छपते हैं। कभी कुछ कजा देते। धर्म का देव शायद गुरु का विज्ञापन छप जाए, समझ लेना चाहिए ये जिसने छपवाया है वह व्यक्ति का इतना यश कमा लिया, इतना यश कमा लिया कि एक दिन वो ऐसा पुण्य कमाएगा, जितने लोगों ने वो पेपर पढ़ा होगा उसका यश कल के दिन उतने भी कई गुना तक फैलेगा। जन्मेगा सागर में और यश फैलेगा उसका भारत में, क्योंकि उसने धर्म की प्रभावना की थी। उसने सारे धर्म को दुनिया के सामने रखा था। प्रभावना क्या कहलाता है? लोग इसी को कई लोगों को लिए रखता है कि इसकी करने की क्या जरूरत पड़ी, ये विज्ञापन करने की क्या जरूरत पड़ी है? क्योंकि ये लोगों की बुद्धि से हीनता होती है। भगवान के मंदिरों को इतना सजाने की क्या जरूरत पड़ी? अरे भाई, भगवान को तो जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन भक्त को तो जरूरत। हाँ, भक्त को तो यश चाहिए, और वो यश जब भी मिलेगा जितना वो अपने धर्म को दुनिया में फैलाएगा, करेगा, भावना करेगा। कितनी भावना करता है। उद्यापन की बात बताई थी मैंने। व्रत करने में जितना पुण्य नहीं है उतना एक दिन के विज्ञापन यानी उद्यापन करने का पुण्य है। इसका प्रमाण है कि कहा गया जैसे मान लो 9 साल के तुमने रवि व्रत किए और 9 साल में 9वें साल में आपको उद्यापन करना, एक दिन का प्रभावना करना है, जलूस निकालना है। हाँ, प्राचीन परंपरा है। समंत भट्ट महाराज ने अष्टान का पर्व में उर्मिला ने व्रत किया अष्टानका का। उसके उद्यापन के लिए उसने रथ निकाला और रथ में विघ्न बाधा आई तो महाराज ने अपने भक्तों के द्वारा वो विघ्न बाधा दूर कराई। अब बताओ, चुपचाप तुमने 8 दिन के उपवास किए थे, पूजा की थी, तो चुपचाप बैठ जाते ना? क्या जरूरत पड़ी थी रथबंध निकालने की? क्या पड़ी थी विज्ञापन करने की? क्या जरूरत थी? फिर उसका परिणाम क्या निकला? यदि तुम उद्यापन नहीं कर पाए एक दिन का, तो फिर आपको 9 साल और व्रत करना पड़ेगा ना, डबल व्रत करो। यानी 9 साल का एक पुण्य रख लीजिए और एक दिन का, यदि वो एक दिन उद्यापन नहीं कर पाए तो फिर व्रत को दूना कीजिए, दूना कीजिए, यानी 18 साल करो फिर व्रत, तब वो उद्यापन की पूर्ति होती है। इसी प्रकार से ये सारी प्रभावनाएं जो हैं, भावना से भी बड़ी होती है प्रभावना, भावना से भी बड़ी होती है प्रभावना। और प्रभावना जो है उसी से तुम सांसारिक यश अपयश से बच सकते हो। जितना जितना तुम भगवान का यश फैलाओगे तुम्हारा यश भी फैलेगा, ऐसा मन है।